आप सभी दर्शकों को संतोष कुमारी संप्रति का सादर नमस्कार। आज शब्दाक्षर के इस पेज पर हमारे साथ तीन गजलकारा उपस्थित हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। तीनों गजलकारों के बारे में थोड़ा सा परिचय मैं आप सभी को देना चाहूंगी। हमारी पहली गजलकारा हैं ऋचा चौधरी सहर, मध्य प्रदेश भोपाल से। आप बीएड की ट्रेनिंग ले रही हैं, भावी शिक्षिका हैं और बहुत ही बेहतरीन गजलकारा हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरी हमारे साथ हुई हैं पूनम सोन छात्रा जी। आप पश्चिम बंगाल कोलकाता से हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है। आप भी एक बेहतरीन गजलकारा हैं और हमारा सौभाग्य है कि आज हम तीन गजलकारों को एक साथ सुनेंगे। तीसरी हमारे साथ गजलकारा हैं पुष्पा गुप्ता प्रांजलि जी। आप एक अध्यापिका हैं और एक बेहतरीन गजलकारा हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में आप सभी का लेखन समय समय पर छपता रहता है। तो सबसे पहले मैं शब्दाक्षर के इस पेज पर आप तीनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं गुस्ताख हिंदुस्तानी, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सुभाष सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। निशांत सिंह गुलशन, हम सभी का हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। स्नेहा आशीष, मैं उसे अपना प्रेषित कर रही हूँ जी। सुभाष सिंह लिख रहे हैं, आप भी हार्दिक अभिनंदन है। तो मैं आपका स्वागत करते हुए सबसे पहले माँ वीणा पाणी का आह्वान करना चाहूँगी ताकि हम अपने इस लाइव कार्यक्रम को शुरू कर सकें। हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। हम उनको भी सादर प्रणाम निवेदित करते हैं और उनका इस मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं। विद्या भंडारी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैडम, आपको भी सादर प्रणाम निवेदित करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम गजल ही गजल में आप सभी का स्वागत, दर्शकों का स्वागत और माँ वीणा पाणी का आह्वान करते हुए मैं एक मुक्तक उनके चरणों में निवेदित करती हूँ। जलाकर ज्योति श्रद्धा की करूँ माँ शारदे वंदन, धरूं जब ध्यान माँ तेरा हृदय में हो रहा स्पंदन, कि मेरी लेखनी सुर में करो नित्यवास हे माता, बड़े ही भाव से तेरा करे संप्रीति अभिनंदन, बड़े ही भाव से तेरा करे संप्रीति अभिनंदन। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं पुनः आप तीनों का स्वागत करती हूँ और आज की इस काव्य श्रृंखला गजल ही गजल में आपका स्वागत करते हुए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं बड़े आदर के साथ, मुझसे छोटी हैं तो बड़े स्नेह के साथ, ऋचा चौधरी सहर को। बहुत बहुत स्वागत है ऋचा। एक मिनट मैम, सर्वप्रथम मैं सादर सम्मान के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो लोग भी मुझे सुनने के लिए यहाँ पधारे हैं। ऋचा चौधरी शहर भोपाल मध्य प्रदेश से आप सभी का हार्दिक और इसी के साथ मैं एक गजल की कुछ पंक्तियों से आपको जोड़ने का प्रयास। स्वागत स्वागत। सूनापन तन्हाई और डर देखा हमने, सूनापन तन्हाई और डर देखा हमने, माँ के बाद सिसकता वो घर देखा हमने। माँ अगर किसी घर से रुखसत हो जाए तो उसके बाद घर में क्या बचता है, ये आप लोग के सामने रखती हूँ। सूनापन तन्हाई और डर देखा हमने, माँ के बाद सिसकता वो घर देखा हमने,
जैसे पत्थर में भी हमने रब देखा है, जैसे पत्थर में भी हमने रब देखा है, वैसे इंसान में भी पत्थर देखा हमने। जैसे पत्थर में भी हमने रब देखा है, वैसे इंसान में भी पत्थर देखा हमने। और शेर देखिएगा, एक जुगनू भेजा था हमने आसमान में, एक जुगनू भेजा था हमने आसमान में, मगर सितारा उसे समझ कर देखा हमने। एक जुगनू भेजा था हमने आसमान में, मगर सितारा उसे समझ कर देखा हमने। गर दो चंदा होते तो फिर कैसा लगता, गर दो चंदा होते तो फिर कैसा लगता, छत पर उनको आज बुला कर देखा हमने। गर दो चंदा होते तो फिर कैसा लगता, चंदा छत होते पर तो फिर उनको कैसा आज बुला लगता, कर देखा। छत पर उनको आज बुलाकर देखा। और शेर देखिए, झूठे वादे करना और भी शेर कितना देखिए, आसान है, झूठे वादे करना भी कितना वादे आसान है। करना भी कितना, झूठे वादे करना बात से अपनी कितना, आज मुकर कर देखा हमने। बात से अपनी आज झूठे मुकर वादे कर देखा हमने। करना, झूठे वादे करना बात से अपनी कितना आज आसान मुकर कर देखा है। बात हमने। से अपनी और आज मुकर कर देखा हमने। और बीच बीच सफर में छोड़ गया था हमें हम सफर, रास्ते भर पीछे मुड़ मुड़ कर देखा हमने। बीच सफर में छोड़ गया था हमें हम सफर, रास्ते भर पीछे मुड़ मुड़ कर देखा हमने। और फिर बोले सरकारी की तैयारी कर लो, फिर बोले सरकारी की तैयारी कर लो, जब पापा को गजल सुना कर देखा हमने। फिर बोले सरकारी की तैयारी कर लो, जब पापा को गजल सुनाकर देखा हमने। और बतौर खास ये शेर देखें, सिर्फ तुम्हारी खुशबू ही खुशबू है जाना, सिर्फ तुम्हारी खुशबू ही खुशबू है जाना, जाने कितने इत्र बदल कर देखा हमने। सिर्फ तुम्हारी खुशबू ही खुशबू है जाना, जाने कितने इत्र बदल कर देखा हमने। और मक्ते पे आप सभी की मोहब्बतें चाहूंगी। शहर पेट तो केवल रोटी से भरता है, शहर पेट तो केवल रोटी से भरता है, शर्म खौफ कस्में सब खाकर देखा हमने, शर्म खौफ कस्में सब खाकर देखा हमने। सूनापन तन्हाई और डर देखा हमने, माँ के बाद से सत्ता वो घर देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैम आपका माइक म्यूट है, ये आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ हाँ, बहुत सुंदर ऋचा जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पापा को गजल सुनाकर देखा हमने, वाह वाह, बहुत सुंदर पंक्ति। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया ऋचा जी। अब हम सुनना चाहेंगे पूनम सोन छात्रा जी को। हार्दिक स्वागत करते हैं Yes, हम आपको। मैम प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सभी को नमस्कार मेरा। और एक गजल आप लोगों के सामने पढ़ रही हूँ। गजल की फरमाइश की गई है तो इस गजल से शुरू कर रही हूँ मैं। और होली पास है तो होली से बिल्कुल जुड़ी हुई बिल्कुल। ये गजल है। उन्वान है रंग मुबारक। स्वागत। रंगों में खुदा आज दिखा रंग मुबारक, रंगों में खुदा आज दिखा रंग मुबारक, होली है मेरे दोस्त सुना रंग मुबारक। रंगों में खुदा आज दिखा रंग मुबारक, होली है मेरे दोस्त सुना रंग मुबारक। फैला है धनक में तो है फूलों में भी बिखरा, फैला है धनक में तो है फूलों में भी बिखरा, जैसे कि खुदा बोल उठा रंग मुबारक। मैंने भी भरम तोड़ दिए छोड़ अना को, मैंने भी भरम तोड़ दिए छोड़ अना को, उसने भी कहा दिल का रखा रंग मुबारक। मैंने भी भरम तोड़ दिए छोड़ अना को, उसने भी कहा दिल का रखा रंग मुबारक। वाकिफ हूं मैं भी उसके सितम और करम से, वाकिफ हूं मैं भी उसके सितम और करम से, कातिल था वो लहजा तो कहा रंग मुबारक। घूंघट में खिला चांद हुई द्वार पे आहट, घूंघट में खिला चांद हुई द्वार पे आहट, साजन जो मेरे आए हुआ रंग मुबारक। जो खून बहाया गया नफरत में है जाया, जो खून बहाया गया नफरत में है जाया, जो देश की खातिर है बहा
रंग मुबारक। जो खून बहाया गया नफरत में है जाया, जो देश की खातिर है बहा रंग मुबारक। और शेर आखिर है रंग बता कितने तेरे पास मुसव्विर, है रंग बता तेरे कितने, है रंग बता कितने तेरे पास मुसव्विर, हंसते हुए चेहरों को सजा रंग मुबारक। रंगों में खुदा आज दिखा रंग मुबारक, होली है मेरे दोस्त सुना रंग मुबारक। शुक्रिया। बहुत सुंदर, एक गजल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक जी गजल और पढ़ती हूँ मैं। जी, स्वागत। कहानी दिल में थी और कूब कूबी, कहानी दिल में थी और कूब कूबी, हकीकत ख्वाब पर थी एक रफूबी। कहानी दिल में थी और कूब कूबी, हकीकत ख्वाब पर थी एक रफूबी। नदी से कोई झरना फूट पड़ता, नदी से कोई झरना फूट पड़ता, समंदर से था मिलना फालतू भी। तुम्हारा चांद हो तुमको मुबारक, तुम्हारा चांद हो तुमको मुबारक, मेरे जुगनू है रोशन 400 भी। कभी जो एक नजर पर मर मिटे थे, कभी जो एक नजर पर मर मिटे थे, अभी करते नहीं है गुफ्तगू भी। तलाशा मैंने तुमको रात और दिन, तलाशा मैंने तुमको रात और दिन, कभी मरती नहीं ये जुस्तजू भी। फकत आवाज ही सुननी थी मुझको, फकत आवाज ही सुननी थी मुझको, बड़ी महंगी थी क्या ये आरज़ू भी। थकातिर शक्ल पर मासूमियत थी, थकातिर शक्ल पर मासूमियत थी, इबादत कर रहा था बावजूद भी। कहानी दिल में थी और कूब कूबी, हकीकत ख्वाब पर थी एक रफूबी। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूनम सोन छात्रा जी, बहुत सुंदर गजल आपने सुनाई। शुक्रिया। ऋचा जी, आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी लिख रहे हैं, ऋचा ने कंजूसी की है, पहली बार में एक ही गजल सुनाई है। अभी ऋचा हमारे साथ पटल पर ही है, कंजूसी नहीं करने देंगे बिल्कुल भी, खूब सुनेंगे इनको भी। अब हम आमंत्रित करते हैं बड़े आदर के साथ पुष्पा गुप्ता प्रांजलि जी को। मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। पुष्पा जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी हाँ, स्वागत है पुष्पा मैम जी। आपका। जी धन्यवाद। हम अपने स्वागत है सभी दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत करते आप हैं। सभी को नमन करती हूँ मैं हम शब्द अपने अक्षर सभी में दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते जी। हैं। और जो लोग भी सुन रहे हैं, मैं आप सभी को आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। और एक गजल, चूंकि गजल के लिए आमंत्रित किया गया, मैं हिंदी गजल लिखती हूँ, तो एक छोटी सी गजल, उसके बाद तरन्नुम में पढ़ूंगी कि हंसाता बहुत है रुलाता बहुत है, हंसाता बहुत है रुलाता बहुत है, समय तो सभी को सिखाता बहुत है। और भरोसा रहा आदमी पर नहीं अब, भरोसा रहा आदमी पर नहीं अब, बिछा जाल सबको फंसाता बहुत है। और बिना श्रम यहाँ एक पत्ता न हिलता, बिना श्रम यहाँ एक पत्ता न हिलता, दिवा स्वप्न मन तो दिखाता बहुत है। और नहीं मानता आज उपकार मानव, नहीं मानता आज उपकार मानव, तनिक याद रख भूल जाता बहुत है। और नई है डगर मित्र चलना संभल कर, नई है डगर मित्र चलना संभल कर, उठाता न कोई गिराता बहुत है। और अंतिम शेर कि व्यथा पुष्प अपनी किसे अब सुनाए, व्यथा पुष्प अपनी किसे अब सुनाए, सुनेगा न कोई सुनाता बहुत है। और इसके साथ ही मैं एक गजल बेटियों पर प्रस्तुत करूंगी और सभी बेटियों को समर्पित करती हूँ, और ये केंद्रित है बेटियों की घटती हुई संख्या पर कि आंकड़ों से नित्य ही क्यों घट रही है बेटियां, आंकड़ों से नित्य ही क्यों घट रही है बेटियां, आंकड़ों से नित्य ही क्यों घट रही है बेटियां, आज कूड़ेदान में क्यों पट रही है बेटियां, आज कूड़ेदान में क्यों पट रही है बेटियां। झूलती थी पालनों में मुस्कुराती फूल सी, झूलती थी पालनों में मुस्कुराती फूल सी,
झूलती थी पालनों में मुस्कुराती फूल सी, आंगनों में खेलती नटखट रही है बेटियां, आंगनों में खेलती रही है बेटियां, आज कूड़ेदान में क्यों पट रही है बेटियां। और अगला शेर सुने कि गूंजी थी किलकारियां वो करने प्रिय थी बोलियां, गूंजी थी किलकारियां वो करने प्रिय थी बोलियां, गूंजी थी किलकारियां वो करने प्रिय थी बोलियां, प्रीति का सागर कभी पन घट रही है बेटियां, प्रीति का सागर कभी पन घट रही है बेटियां, देवियों के तुल्य ही जिनको सभी है पूजते, देवियों के तुल्य ही जिनको सभी है पूजते, देवियों के तुल्य ही जिनको सभी है पूजते, जो सुपावन तीर्थ गंगा तट रही है बेटियां, जो सुपावन तीर्थ गंगा तट रही है बेटियां। और बेटियों के कितने रूप हैं कि माँ बहन अर्धांगिनी तनया स्वरूप ये रही, माँ बहन अर्धांगिनी तनया स्वरूप ये रही, माँ बहन अर्धांगिनी तनया स्वरूप ये रही, उम्र के हर दौर की आहट रही है बेटियां, उम्र के हर दौर की आहट रही है बेटियां। और अगला शेर सुने बेटियों के घटने का कारण कि जल दहेज बेदियों में रोज स्वाहा हो रही, जल दहेज बेदियों में रोज स्वाहा हो रही, जल दहेज बेदियों में रोज स्वाहा हो रही, लोभियों के हाथ ही मर कट रही है बेटियां, लोभियों के हाथ ही मर कट रही है बेटियां। और अंतिम शेर कि भूल कर भी सभ्यता जो कृत्य करते दानवी, भूल कर भी सभ्यता जो कृत्य करते दानवी, भूल कर भी सभ्यता जो कृत्य करते दानवी, बढ़ रही वो श्रृंखला तो घट रही है बेटियां, बढ़ रही वो श्रृंखला तो घट रही है बेटियां, आज कूड़ेदान में क्यों पट रही है बेटियां। बहुत 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 सुंदर पुष्पा जी, बहुत सुंदर तरह में आपने पढ़ा। पुष्पा जी, धन्यवाद। और दूसरी बात है, सच में ये वास्तव में बड़ा चिंता का विषय है कि आज भी जबकि इतनी साक्षरता है, जागरूकता है, उसके बाद भी बेटियों की संख्या है वो कम होती जा रही है। बहुत बहुत साधुवाद आपको इतनी सुंदर, बहुत बहुत साधुवाद आपको जी, इतनी सुंदर। अब हम रुक करते हैं। अच्छा, मैं चाहूंगी कि हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनकी टिप्पणियों को एक बार जो है अवलोकन किया जाना चाहिए। टिप्पणियों को एक बार जो है अवलोकन किया जाना चाहिए। पुष्पा जी, एक बार आप म्यूट कर लीजिए। पुष्पा जी, मुझे लगता है मेरी आवाज तभी ज्यादा गूंजती है आपको, मुझे लगता है मेरी आवाज तभी ज्यादा गूंजती है। हाँ, अब ठीक है। सुभाष सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने स्वागत किया है महावीर सिंह जी का। और आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी लिख रहे हैं कि ऋचा से कहिए वो अपने फोन को टेढ़ा कर ले। अभी ठीक है ऋचा जी, है ना, फोन अब आपका ठीक है। साइड से आपका ऋचा जी है ना वो ब्लैंक आ रहा है, हम चारों का जैसे ठीक है ना, आपका साइड से पता नहीं क्यों ब्लैंक दिखाई दे रहा है। और कवि विपिन दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी कवित्री बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आदरणीय आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय बंसल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माँ के बाद सिसकते घर देखा, बहुत खूब। कवि आनंद जैन अकेला जी हमारे साथ जुड़े हैं। वैसे इंसा में भी पत्थर देखा हमने, बहुत सुंदर। गुस्ताख हिंदुस्तानी जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर। और महावीर सिंह जी वीर, आप उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे, वाह वाह। मगर सितारा, और इसके साथ साथ जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं बालेंदु मिश्रा जी, शानदार लिख रहे हैं। आदरणीय आपका पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष सिंह जी हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं।
और इसके अलावा पंडित ज्ञानेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाह वाह ऋचा जी, सुंदर, अति सुंदर। गुस्ताख हिंदुस्तानी जी लिख रहे हैं बेहतरीन सजल। और कवि आनंद जैन अकेला जी, क्या बात है, जब पापा को गजल सुनाकर देखा हमने, वाह 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 वाह। और आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी भी लिख रहे हैं, जब पापा को गजल सुनाकर देखा हमने, वाह। कवि विपिन दुबे जी लिखते हैं, ऋचा जी अच्छा डिस्कनेक्ट हो गई थी। ऋचा जी के वहां मुझे लगता है नेटवर्क की बहुत समस्या है। Yes. जी ऋचा जी आप तैयारी कीजिए, अभी दूसरी दो दो गजल एक साथ सुनेंगे आपको। पहली बार की भी जो एक कमी रह गई थी वो भी सुनेंगे। हाँ ऋचा जी, आपसे सादर निवेदन है कि आप अपनी गजल जो है हमें सुनाएं। ऋचा जी आप मुझे सुन पा रही हैं? ऋचा जी सुन पा रही हैं आप मुझे? ऋचा जी सुन पा रही हैं आप मुझे? हाँ मैम, वो बीच बीच में नेटवर्क चला जाता है, हाँ नेटवर्क जा आवाज रहा नहीं है, आती। कोई बात नहीं। स्वागत है, पुनः आपका स्वागत है, पुनः आपका स्वागत है। ऋचा जी आप गजल सुनाए हाँ प्लीज। मैम, बट बीच बीच में नेटवर्क जा रहा है। अच्छा नेटवर्क जा रहा है, इसलिए मुझे लगा कि मेरी आवाज आप तक नहीं जी। पहुंच पा रही। हाँ, वो बीच बीच में आपकी आवाज कटी। मैं एक गजल के साथ आपको जोड़ने का प्रयास करती हूँ। रवि सर ने स्पेशल मुझे ये गजल सुनाने के लिए बोला। स्वागत। कभी बोलता था हंसी चांद हमको, कभी बोलता था हंसी चांद हमको, सितारों की सूरत पे मरता है अब वो। कभी बोलता था हंसी चांद हमको, सितारों की सूरत पे मरता है अब वो। और शेर देखिए, कमर दर्द वो भूल जाता है यारो, कमर दर्द वो भूल जाता है यारो, अगर मौका सड़क पर पड़ा हो। कमर दर्द वो भूल जाता है यारो, अगर मौका सड़क पर पड़ा हो। और फिर देखें, अगर मर्द की नजरें गंदी न होती, अगर मर्द की नजरें गंदी ना होती, ना कहता कि औरत को पर्दे में रखो। अगर मर्द की नजरें गंदी ना होती, न कहता कि औरत को पर्दे में रखो। और हटाना है महंगाई से ध्यान सबका, हटाना है महंगाई से ध्यान सबका, तो आपस में दो मजहबों को लड़ा दो। हटाना है महंगाई से ध्यान सबका, तो आपस में दो मजहबों को लड़ा दो। जो लिख ना सको तुम जमीनी हकीकत, जो लिख ना सको तुम जमीनी हकीकत, कलम तोड़ फेंको किताबें जला दो। जो लिख ना सको तुम जमीनी हकीकत, कलम तोड़ फेंको किताबें जला दो। और जकड़ कर रखा सारे रिश्तों को इसने, जकड़ कर रखा सारे रिश्तों को इसने, अना को मोहब्बत की आरी से काटो। जकड़ कर रखा सारे रिश्तों को इसने, अना को मोहब्बत की आरी से काटो। और सहर मौत का शुक्रिया अदा करूंगा, सहर मौत का शुक्रिया अदा करूंगा, अगर शब तिरंगे में लिपटा हुआ हो। सहर मौत का शुक्रिया अदा करूंगा, अगर शब तिरंगे में लिपटा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एक गजल और हो गई है मेरी, मुझे एक गजल और सुनानी है। हाँ बिल्कुल आपको एक बिल्कुल गजल बिल्कुल, और, बोला। बहुत सुंदर गजल सुनाई आपने। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एक गजल के साथ और आपको जोड़ने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। ऋचा जी हो सके तो सियासत थोड़ा को में तिजारत सुनाएंगे तो। लिखने वाले और भी हों। जी मैम, ये गजल मैं इसके एक दो शेर सुना के फिर कुछ करना। सियासत को तिजारत लिखने वाले और भी होंगे, और हमारे बाद शायर इस तरह के और भी होंगे। सियासत को तिजारत लिखने वाले और भी होंगे, हमारे बाद शायर इस तरह के और भी होंगे। और शेर देखें, न जाने क्यों तवज्जो आपको दे रहे हैं हम, जो आपको ही दे रहे हैं हम, कई दुश्मन हमारे आप जैसे और भी होंगे। न जाने क्यों तवज्जो आपको ही दे रहे हैं हम, कई दुश्मन हमारे आप जैसे और भी होंगे। और हमारे टूट जाने से भला क्यों तीर की होगी, हमारे टूट जाने से भला क्यों तीर की होगी, हमारी ही तरह रोशन सितारे और भी होंगे। हमारे टूट जाने से भला क्यों तीर की होगी,
हमारी ही तरह रोशन सितारे और भी होंगे, और अकेला मैं नहीं कि जिसके हिस्से दर्द आया है। अकेला मैं नहीं कि जिसके हिस्से दर्द आया है, मेरे जैसे यहाँ किस्मत के मारे और भी होंगे। अकेला मैं नहीं कि जिसके हिस्से दर्द आया है, मेरे जैसे यहाँ किस्मत के मारे और भी होंगे। और शेर देखें, अभी तो आजमाया है महज एक दोस्त को तुमने, अभी तो आजमाया है महज एक दोस्त को तुमने, उठाकर आस्तीन देखो सपोले और भी होंगे। अभी तो आजमाया है महज एक दोस्त को तुमने, उठाकर आस्तीन देखो सपोले और भी होंगे। और वो हर एक बात पे कहती है तो फिर छोड़ दो मुझको, वो हर एक बात पे कहती है तो फिर छोड़ दो मुझको, मुझे लगता है कि उसके दीवाने और भी होंगे। वो हर एक बात पे कहती है तो फिर छोड़ दो मुझको, मुझे लगता है कि उसके दीवाने और भी होंगे। और अंतिम शेर देखें, सहर अफसोस ना करना अगर दो सूख जाएं तो, सहर अफसोस ना करना अगर दो सूख जाएं तो, मोहब्बत के चमन में फूल प्यारे और भी होंगे। सहर अफसोस ना करना अगर दो सूख जाएं तो, मोहब्बत के चमन में फूल प्यारे और भी होंगे। सियासत को तिजारत लिखने वाले और भी होंगे, हमारे बाद शायद इस तरह के और भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत सुंदर ऋचा जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैम अब आप मैम से हाँ सुनेंगी या फिर मैं कुछ तरन्नुम? हाँ हाँ, अभी अगर आप तैयार हैं तो अभी हम सुन सकते हैं आपको तरन्नुम में, या अगर आप चाहती हैं तो हम पूनम जी से सुन लेते हैं, उसके बाद आप तरन्नुम में सुनाइए। आप फिर मैं एक गजल तरन्नुम। ठीक है, ठीक है। आ, पूनम जी, पूनम सोन छात्रा जी, पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं। जी शुक्रिया। मैं गजल पेश करती हूँ। आदरणीय सत्येंद्र सिंह सत्या जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शब्दाक्षर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हम हार्दिक स्वागत करते हैं आदरणीय आपका भी। संदीप कुमार तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शानदार प्रस्तुति ऋचा जी लिख रही हैं। और अनुज विकास सोलंकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। जी पूनम जी। जी बिल्कुल, जुड़िएगा। सबकी अपनी नाकामी है, सबका अपना अपना दुख। सबकी अपनी नाकामी है, सबका अपना अपना दुख। छोटा जीवन, उथली बातें, लेकिन फिर भी गहरा दुख। सबकी अपनी नाकामी है, सबका अपना अपना दुख। छोटा जीवन, उथली बातें, लेकिन फिर भी गहरा दुख। जाने वाले तेरा जाना मुझको बेदम करता है, जाने वाले तेरा जाना मुझको बेदम करता है। लेकिन फिर लौट के आना, लेकिन फिर लौट के आना, इसका भी है अपना दुख। रात गए जब चांद खिले और एक गहरा सन्नाटा हो, रात गए जब चांद खिले और एक गहरा सन्नाटा हो। तारे जुगनू से कहते हैं, बोल भी दे अब तेरा दुख। मुझसे मोहब्बत करने वाला अपने दुख गिनवाता है, मुझसे मोहब्बत करने वाला अपने दुख गिनवाता है। मेरी घर दफ्तर की बातें, ये भी तो है उसका दुख। पूरे दिन मैं ढूंढ रही थी एक सबब मुस्काने का, पूरे दिन मैं ढूंढ रही थी एक सबब मुस्काने का। थाली में जब रोटी पाई, थाली में जब रोटी पाई, मैंने सोचा कैसा दुख। प्यार मोहब्बत शिकवे नाले आंसू और परायापन, प्यार मोहब्बत शिकवे नाले आंसू और परायापन। तेरे दुख के जैसा है पर थोड़ा ज्यादा मेरा दुख। प्यार मोहब्बत शिकवे नाले आंसू और परायापन, तेरे दुख के जैसा है पर थोड़ा ज्यादा मेरा दुख। आती जाती खुशियां थी पर सच्चा साथी एक ही था, आती जाती खुशियां थी पर सच्चा साथी एक ही था। साया भी जब साथ नहीं था, तब भी था ये यकजा दुख। साया भी जब साथ नहीं था, तब भी था ये यकजा दुख।
पाना खोना, हंसना रोना, लड़ना लड़कर सो जाना। पाना खोना, हंसना रोना, लड़ना लड़कर सो जाना, दोनों एक दूजे में ढूंढे, देखो अपना अपना दुख। चाक पे माटी की मानिंद घुमाता है वो कूजागर। चाक पे माटी की मानिंद घुमाता है वो कूजागर, हौले हौले सींच रहा है अब तक था जो कच्चा दुख। सबकी अपनी नाकामी है, सबका अपना अपना दुख। छोटा जीवन, उथली बात, लेकिन फिर भी गहरा दुख। ये थी पहली गजल। एक गजल मैं और पढ़ती हूँ। जीवन का यथार्थ चित्रण किया आपने आदरणीय अपनी इस गजल में। बहुत सुंदर पूनम जी। शुक्रिया। शाम की खामोशी के सुखन के लिए, शदीद शाम की खामोशी के सुखन के लिए, कोई तो तौर निकालो उदास मन के लिए। शदीद शाम की खामोशी के सुखन के लिए, कोई तो तौर निकालो उदास मन के लिए। मुझे खबर ही नहीं थी कि आप हंस देंगे, मुझे खबर ही नहीं थी कि आप हंस देंगे। कहानी ओस की थी एक गुमे किरण के लिए। मुझे खबर ही नहीं थी कि आप हंस देंगे, कहानी ओस की थी एक गुमे किरण के लिए। जुनून फिक्र नहीं रोटियां तलाश करे, जुनून फिक्र नहीं रोटियां तलाश करे, नहीं ये हक में तरक्की के इस वतन के लिए। भला कहाँ ये तवक्को कि तेरे साथ चलूं, भला कहाँ ये तवक्को कि तेरे साथ चलूं, बहुत है आमदे तितली ही एक चमन के लिए। तमाम उम्र भिखारी ने पैसे जोड़े थे, तमाम उम्र भिखारी ने पैसे जोड़े थे, कि कोई भीख ना मांगे मेरे कफन के लिए। तमाम उम्र भिखारी ने पैसे जोड़े थे, कि कोई भीख ना मांगे मेरे कफन के लिए। निकाह कब था तेरे मसअलों का हल लड़की, निकाह कब था तेरे मसअलों का हल लड़की, सबब मिले हैं नए माथे की शिकन के लिए। शदीद शाम की खामोशी के सुखन के लिए, कोई तो तौर निकालो उदास मन के लिए। शुक्रिया। संदीप कुमार पूनम जी, बहुत सुंदर। आदरणीय संदीप कुमार तिवारी जी लिख रहे हैं, बहुत गहराई है आपकी रचनाओं में। सुशीला चनानी दीदी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं पटल पर। और हमारे साथ जो हैं पश्चिमी बंगाल से आदरणीय राम प्रकाश सावंत जी भी जुड़े हुए हैं। हम आदरणीय का भी बहुत स्वागत करते हैं पटल पर। आदरणीय सत्येंद्र सिंह सत्य जी लिख रहे हैं, मेरे कफन के लिए बहुत उम्दा। बहुत आभार पूनम जी इतने सुंदर गजल सुनाने के लिए। अब हम रुख करते हैं पुनः ऋचा शहर की तरफ। अब हम ऋचा जी तरन्नुम में अपनी एक गजल सुनाने वाली हैं, एक क्या दो भी सुना सकती हैं। हाँ ऋचा जी, स्वागत आपका। ऋचा जी अनम्यूट कर लीजिए, ऋचा जी अनम्यूट कर लीजिए। शुक्रिया जी, मैम। सत्येंद्र स्वागत। दादा ने एक गजल सुनाने की फरमाइश की है, मैं वही गजल सुनाती हूँ, स्वागत। सुनिएगा। सुनो वो रुख सती मेरी कभी ना देख पाएगा, सुनो वो रुख सती मेरी कभी ना देख पाएगा। यहाँ दुल्हन बनूंगी मैं, वहाँ वो जहर खाएगा। यहाँ दुल्हन बनूंगी मैं, वहाँ वो जहर खाएगा। सभी बोलेंगे कि उसका चलन भी ठीक थोड़ी है, सभी बोलेंगे कि उसका चलन भी ठीक थोड़ी है।
मुझे मालूम। मुझे लगता है कि ऋचा जी का ना नेटवर्क इशू हो गया है। कोई बात नहीं, वो दोबारा हमारे साथ जुड़ जाएंगी। वाह वाह, कमाल लिख रहे हैं आदरणीय सत्येंद्र सिंह सत्य जी। सुशीला चनानी दीदी लिख रही हैं हाँ, ऋचा जी जुड़ गई हैं, पुनः हमारे साथ जुड़ गई हैं। सॉरी मैम, बहुत ज्यादा नेटवर्क की हाँ हाँ, प्रॉब्लम बिल्कुल मैं रहती है समझ मेरे घर सकती में। हूँ। हाँ, बिल्कुल समझ सकती हूँ। सभी बोलेंगे कि उसका चलन भी ठीक थोड़ी है। मुझे मालूम था इंसान औरत पर ही आएगा। मुझे मालूम था इंसान औरत पर ही आएगा। वो रुक सती मेरी कभी ना देख पाए। यहाँ दुल्हन बनूंगी वहाँ वो जहर खाएगा। यहाँ सबके दिलों में खोट है, मुँह पर मुखौटा है। यहाँ सबके दिलों में खोट है, मुँह पर खोटा है। बताओ कौन सा है राम जो रावण जलाएगा। बताओ कौन सा है राम जो रावण जलाएगा। सुनो वो रुख सती मेरी कभी ना देख पाएगा। यहाँ दुल्हन बनूंगी मैं वहाँ वो जहर खाएगा। वही लड़का कभी जिसने शजर से गुल नहीं तोड़े। वही लड़का कभी जिसने शजर से गुल नहीं तोड़े। तुम्हारे वास्ते तारे फलक से तोड़ लाएगा। तुम्हारे वास्ते तारे फलक से तोड़ लाएगा। वो रुख सती मेरी कभी ना देख पाएगा। यहाँ दुल्हन बनूंगी मैं वहाँ वो जहर खाएगा। उसे आदत है यारो दर्द में भी मुस्कुराने की। उसे आदत है यारो दर्द में भी मुस्कुराने की। गमों को झेल जाता है, खुशी में मर ही जाएगा। गमों को झेल जाता है, खुशी में मर ही जाएगा। सुनो वो रुख सती मेरी कभी ना देख पाएगा। यहाँ दुल्हन बनूंगी मैं वहाँ वो जहर खाएगा। मेरा दिलबर मुसलसल कर रहा टुकड़े मेरे दिल के। मेरा दिलबर मैं माफ़ी चाहूँगी कि ऋचा जी के वहाँ पे नेटवर्क इशू हैं, और मैं जैसा कि अभी टिप्पणियाँ पढ़ पा रही थी कि आवाज़ साफ नहीं आ रही हैं, वो उसका कारण विशेष यही है कि ऋचा जी के वहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रही हैं और उनकी आवाज़ भी उतनी सही नहीं आ रही है। ऋचा जी, बड़ा पुअर नेटवर्क है आपके वहाँ पे।
हमारे कुछ श्रोता लिख रहे हैं, बीच बीच में आवाज लॉस्ट हो रही है सिग्नल वजह से। तो नेटवर्क की हाँ काफी बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल। हो रही है। स्वागत स्वागत। मेरा भर मुसलसल कर रहा टुकड़े मेरे दिल के, कोई किस बदनसीब इंसान का दिल तोड़ पाए, बदनसीब इंसान तोड़ पाएगा वो रुख सती में कभी ना देख पाएगा। यहाँ दुल्हन बनूंगी मैं, वहाँ वो शहर खाएगा। शहर कहता है जो तुम शायरी अच्छी नहीं करते, शहर कहता है जो तुम शायरी अच्छी नहीं करते, वो मेरे बाद लोगों को मेरी गजलें सुनाएगा, वो मेरे बाद लोगों को मेरी गजलें सुनाएगा। यहाँ दुल्हन बनूंगी मैं, वहाँ वो जहर खाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बस नेटवर्क थोड़ा सा पुअर हो जाता था, बीच बीच में कहीं कहीं आवाज जा रही थी। बहुत सुंदर आपने तरन्नुम में बहुत ये अपनी गजल सुंदर। सुनाई। जी जी जी। चंद्रिका प्रसाद पांडे अनुरागी जी, हार्दिक स्वागत है आपका। आदरणीय केवल कोठारी जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं पटल पर। आदरणीय चंद्रिका प्रसाद पांडे अनुरागी जी लिख रहे हैं, उसे आदत है रो रो कर बाबा। और इसके अलावा जो हैं संदीप कुमार तिवारी जी लिख रहे हैं, उसे आदत है यारो दर्द में भी मुस्कुराने की। वैसे बड़ी हिम्मत की बात है रिचा, दर्द में मुस्कुराया भी जाता है ना। बड़े साहसी होते हैं वो लोग जो दर्द में मुस्कुरा लेते हैं। और मैंने ऐसा सुना है कि जो दर्द में मुस्कुराते ज्यादा है, दर्द उनको मिलता भी ज्यादा है। ऐसा सत्य है क्या ये? मैं जानना चाहती हूँ, है रिचा? है पुष्पा जी, आप बताइए जरा। मेरा एक निजी प्रश्न है। क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही, बस आज नेटवर्क ही ऐसा है। रिचा, मैं पूछना मैं चाहती नेटवर्क के कारण आप कि बहुत कम लोग होते हैं जो दर्द में मुस्कुराते हैं। और मैंने सुना है कि जो दर्द में मुस्कुराते हैं उनको दर्द भी ज्यादा मिलता है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, ऐसा होता है क्या? पूनम जी आप भी मैंने ऐसा अभी तक कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं। मैं तो बहुत हंसमुख हूँ, तो मेरे साथ तो दर्द मिला है। अच्छा। शायद हो सकता है, तो अभी हम्म। जिंदगी शायद हो सकता है, अभी हाँ, फिर से जिंदगी डिस्कनेक्ट हो गई है रिचा जी। रिचा हाँ जी फिर की से वीडियो हम नहीं कनेक्ट देख हो पा गई रहे है। हैं। ऋचा जी की वीडियो हम नहीं देख पा पुनः रहे हम हैं। जो है आज पुनः हम जो है आज, हाँ रिचा जी जुड़ गई आप पुनः हमारे हाँ साथ। ऋचा रिचा जी पुनः एक हमारे साथ। और सुनाई, फिर इसके बाद हम दूसरे ऋचा जी एक गजलकारों को सुनेंगे। फिर इसके बाद हम आज की इस दूसरे प्रस्तुति गजलकारों की को अंतिम सुनेंगे। गजल, फिर इनके बाद हम पुष्पा जी आज की और इस पूनम प्रस्तुति सोन की छात्रा जी अंतिम से भी गजल, फिर सुनेंगे। इनके बाद हम पुष्पा जी और पूनम सोन छात्रा जी से भी सुनेंगे। पुष्पा जी आप अपने आप को म्यूट कीजिए एक बार। पुष्पा जी आप अपने आप को म्यूट कीजिए एक बार। हाँ ठीक है, अभी आवाज ठीक है। हाँ हाँ रिचा जी, रिचा जी आवाज सुन पा रहे हैं? रिचा जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? म्यूट है आप, म्यूट है रिचा जी, म्यूट है अभी आप। रिचा जी म्यूट है। हाँ हाँ। मैं ये कह रही थी कि आज की इस प्रस्तुति की एक गजल और हम आपसे सुनना चाहेंगे रिचा जी। उसके बाद हम पूनम जी और पुष्पा जी से भी सुनेंगे। ओफो, दोबारा से वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं। कोई बात नहीं, हम पहले जो है पूनम सोन छात्रा जी को सुन लेते हैं।
पुष्पा जी बोल लें अब। मैं तो भी सुनाई थी। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ पुष्पा जी, ऋचा जी पुष्पा जी से सुन ले। हाँ मैम बिल्कुल, उनका कम से कम नेटवर्क तो ठीक है, यहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ जी। पुष्पा जी पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जी पुष्पा जी, पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद पुनः। मैं एक तहत में पढ़वा एक तरन्नुम में। आवाज तो आ रही ना बराबर? तरन्नुम में पढ़ेंगी तो लगेगा। तरन्नुम में पढ़ेंगी तो लगेगा। आवाज नहीं आ रही पर आप क्या बोल रहे हैं? मैंने ये कहा पुष्पा जी, मैंने कहा तरन्नुम में आप चलिए पढ़ेंगी मैंने तो ये कहा पुष्पा जी, मैंने कहा तरन्नुम में आप पढ़ेंगी तो और अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जी एक पढ़ देती हूँ पहले। जी स्वागत है क्षणिक संबंध लोकाचार ये मत भूलिए, स्वागत। है क्षणिक संबंध लोकाचार ये मत भूलिए, जिंदगी में दिन मिले हैं चार ये मत भूलिए, जिंदगी में दिन मिले हैं चार ये मत भूलिए। शानदार मतलब। जी धन्यवाद। हो बड़े जाओ मिले पद या प्रतिष्ठा आपको, हो बड़े जाओ मिले पद या प्रतिष्ठा आपको, नींव है माता पिता का प्यार ये मत भूलिए, नींव है माता पिता का प्यार ये मत भूलिए। हो समर्पण और आज की युवा पीढ़ी के लिए है, मैं थोड़ा सा श्रृंगार कम लिखती हूँ कि हो समर्पण प्रेम में अति बावलापन हो नहीं, हो समर्पण प्रेम में अति बावलापन हो नहीं, मीत पर है प्रीति का अधिकार ये मत भूलिए, मीत पर है प्रीत का अधिकार ये मत भूलिए। और आधुनिकता है चरम पर होड़ भी अंधी लगी, आधुनिकता है चरम पर होड़ भी अंधी लगी, आईना है आपका व्यवहार ये मत भूलिए, आईना है आपका व्यवहार ये मत भूलिए। और झूठ को हम सच लिखें, झूठ को हम सच लिखें ऐसा नहीं होगा कभी, झूठ को हम सच लिखें ऐसा नहीं होगा कभी, कम न होगी लेखनी की धार ये मत भूलिए, कम न होगी लेखनी की धार ये मत भूलिए। और स्वांग रचते हैं सभी किस पर करें विश्वास हम, स्वांग रचते हैं सभी किस पर करें विश्वास हम, हर तरफ हैं धर्म के बाजार ये मत भूलिए। और जगमगाहट देख कर तुम जो चले आए शहर, जगमगाहट देख कर तुम जो चले आए शहर, गांव में पथ देखता परिवार ये मत भूलिए, गांव में पथ देखता परिवार ये मत भूलिए। और आज की राजनीति के लिए है कि राज जनता ने दिया और ताज भी यह है आपको, राज जनता ने दिया और ताज भी यह है आपको, कब गिरा दे फिर वही सरकार ये मत भूलिए, कब गिरा दे फिर वही सरकार ये मत भूलिए। और अंतिम पंक्तियां कि चेतना तुम में अगर सहना नहीं अन्याय को, चेतना तुम में अगर सहना नहीं अन्याय को, कर सकेंगे आप भी प्रतिकार ये मत भूलिए, जिंदगी के दिन मिले हैं चार ये मत भूलिए। और इसके साथ में एक सजल का है, मैं तो सजल के नाम से लिखती हूँ क्योंकि हिंदी गजल है, तो एक तरन्नुम में पढ़ती हूँ। हमारा जो हम जीवन भाग लगे रहते हैं उसी पर है कि उम्र भर दूरियां नापते हम रहे, उम्र भर दूरियां नापते हम रहे, होड़ के सी लगी भागते हम रहे, होड़ के सी लगी भागते हम रहे, उम्र भर दूरियां नापते हम रहे, ठौर पाया कहाँ कब ठिकाना मिला, ठौर पाया कहाँ कब ठिकाना मिला, मंजिलों का पता पूछते हम रहे, मंजिलों का पता पूछते हम रहे, जिंदगी तो जटिल सी पहेली रही, जिंदगी तो जटिल सी पहेली रही, हल न सूझा कभी बूझते हम रहे, हल न सूझा कभी बूझते हम
लक्ष्य ओझल रहा कुछ न हासिल हुआ, लक्ष्य ओझल रहा कुछ न हासिल हुआ, सांस के मोल जो तौलते हम रहे, आज संकट घिरे कल मिलेगी खुशी, आज संकट घिरे कल मिलेगी खुशी, सोच कर बिघ्न से जूझते हम रहे। और अंतिम शेर कि क्षण वो आया कभी आ गया बीत ही, क्षण वो आया कभी आ गया बीत ही, ताक में व्यर्थ ही रीतते हम रहे, ताक में व्यर्थ ही रीतते हम रहे, उम्र भर दूरियां नापते हम रहे, होड़ कैसी लगी भागते हम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर पुष्पा जी, बहुत सुंदर सुनाई आपने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय बंसल जी लिख रहे हैं अक्षय शानदार। बंसल जी लिख रहे चंद्रिका हैं पुष्पा जी शानदार। आप एक बार म्यूट कीजिएगा अपने आप को। सुभाष सिंह जी लिख रहे हैं वाह वाह। अक्षय बंसल जी लिख रहे हैं बहुत खूब। और आदरणीय कवि राजीव खरे जी, आप मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हार्दिक स्वागत है आदरणीय आपका। वाह वाह लिख रहे हैं आदरणीय भी। आदरणीय सत्येंद्र जी भी वाह वाह लिख रहे हैं। सुशीला चनानी दीदी लिख रही हैं अगर संकट मिला कल मिलेगी खुशी से सोचकर वाह हम। उर्मिला गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जीवन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। ये हमारे ऐसे दर्शक हैं जिनका भी मैं नाम उच्चारित कर रही हूँ, एक दो नाम हो सकता है छूट भी गया हो क्योंकि वो मैसेज स्क्रॉल हो जाते हैं, जो शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं अपने उन दर्शकों से भी को धन्यवाद देती हूँ जो शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ अगर किसी का नाम मैं उच्चारित नहीं कर पाई हूँ तो कृपया अन्यथा ना ले, क्योंकि आपकी उपस्थिति भले ही मैं यहाँ पर नहीं देख पाई हूँ टिप्पणी में, आपकी उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ। और पुष्पा जी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद देती हूँ, आपने इतनी सुंदर गजल तरन्नुम में सुनाई। अब हम पूनम सोन छात्रा जी से भी एक गजल सुनना चाहेंगे। जी मैम। जरूर। जी मैम, स्वागत है। शुक्रिया। पेशे गजल। गजल हूं यूं सवरती जा रही हूं, गजल हूं यूं सवरती जा रही हूं, मैं हर मिसरे में मरती जा रही हूं। गजल हूं यूं सवरती जा रही हूं, मैं हर मिसरे में मरती जा रही हूं। मुझे किस्सों की आदत पड़ गई है, मुझे किस्सों की आदत पड़ गई है, मैं एक किरदार बनती जा रही हूं। मुझे किस्सों की आदत पड़ गई है, मैं एक किरदार बनती जा रही हूं। मैं एक हिचकी पे खुश होने लगी हूं, मैं एक हिचकी पे खुश होने लगी हूं, सितारों से गुजरती जा रही हूं। सुना है तुमको कोई मिल गया है, सुना है तुमको कोई मिल गया है, मैं बस करवट बदलती जा रही हूं। जरा कोई इशारा दे दो जाना, जरा कोई इशारा दे दो जाना, मैं उम्मीदों से लड़ती जा रही हूं। मुसलसल जिंदगी से रूठना क्या, मुसलसल जिंदगी से रूठना क्या, नए जेवर पहनती जा रही हूं। जवाबों की नहीं दरकार पूनम, जवाबों की नहीं दरकार पूनम, सवालों पर ठहरती जा रही हूं। गजल हूं यूं सवरती जा रही हूं, मैं हर मिसरे में मरती जा रही हूं। शुक्रिया।
मैं किरदार बनती जा रही हूँ। वाह, आदरणीय सुशीला चनानी दीदी, आप भी कोलकाता से हैं, वो टिप्पणी लिख रही हैं। राम प्रकाश सिंह सावंत जी आदरणीय लिख रहे हैं, वाह क्या कहने। विद्या भंडारी जी लिख रही हैं, बहुत खूब पूनम जी। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए थे, सृष्टि सिंह जी, शायद वो आपकी कोई परिचित होंगी, बहुत सुंदर दीदी ऐसे लिख रही थी, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सब एक किरदार ही तो हैं, आदरणीय उर्मिला गुप्ता जी लिख रही हैं। गुस्ताख हिंदुस्तानी जी लिख रहे हैं बेहतरीन गजल। पूनम जी शानदार। आदरणीय कवि राजीव खरे जी लिख रहे हैं। जीवन सिंह जी लिख रहे हैं, सुंदर आदरणीय। हम अपने सभी दर्शकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि वो इतनी सुंदर टिप्पणियों के द्वारा जो है गजलकार, आज के इन गजलकारों का जो उत्साहवर्धन कर रही हैं, क्योंकि किसी भी लाइव कार्यक्रम की प्रस्तुति तभी सार्थक होती है कि जितनी शिद्दत के साथ आप कुछ सुनाते हैं, उतनी ही शिद्दत के साथ श्रोता भी आपको सुने, तभी मुझे लगता है उस कार्यक्रम की सार्थकता भी साबित होती है। तो हमारे सभी दर्शक बधाई के पात्र हैं। पूनम जी एक और कोई छोटी सी गजल सुनाई तो बड़ा अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, जैसा आदेश आपका। हाँ, आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी भी कह रहे हैं पूनम जी सुनाइए, और बिल्कुल अभी उनकी टिप्पणी। और कवि राजीव खरे जी लिख रहे हैं 3 स्टार, आज 3 स्टार हमारे शब्दाक्षर के स्पेस पर है। बिल्कुल सही कहा राजीव जी आपने। जी स्वागत मैम आपका। मुझको लगता था निखर जाऊंगी मैं, मुझको लगता था निखर जाऊंगी मैं, पर तेरे छूने से मर जाऊंगी मैं। मुझको लगता था निखर जाऊंगी मैं, पर तेरे छूने से मर जाऊंगी मैं। कुर्बतें हो क्यों मोहब्बत जब नहीं, कुर्बतें हो क्यों मोहब्बत जब नहीं, क्या इताअत से सवर जाऊंगी मैं। कुर्बतें हो क्यों मोहब्बत जब नहीं, क्या इताअत से सवर जाऊंगी मैं। है तेरे आंगन में पत्ता आखिरी, है तेरे आंगन में पत्ता आखिरी, लेके अब अपना शजर जाऊंगी मैं। चांद भी छुपकर हंसेगा अब्र में, चांद भी छुपकर हंसेगा अब्र में, यूं करीबी से गुजर जाऊंगी मैं। चांद भी छुपकर हंसेगा अब्र में, यूं करीबी से गुजर जाऊंगी मैं। हो सके तो जो गर बनारस हो जा तू, हो सके जो गर बनारस हो जा तू, मैं तो गंगा हूं कि तर जाऊंगी मैं। एक राधा थी कोई मीरा थी एक, एक राधा थी कोई मीरा थी एक, काम कुछ ऐसा ही कर जाऊंगी मैं। एक मुद्दत हो गई माँ से मिले, एक मुद्दत हो गई माँ से मिले, अब के इस फागुन में घर जाऊंगी मैं। मुझको लगता था निखर जाऊंगी मैं, पर तेरे छूने से मर जाऊंगी। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। हिम्मत चौरड़िया जी आदरणीय का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अंजू जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अंजू झारिया जी, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। सुभाष सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। जीवन सिंह जी बिल्कुल अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। गुस्ताख हिंदुस्तानी लिख रहे हैं, बहुत खूब लिखा है आपने आदरणीय। विनोद चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय केवल कोठारी जी लिख रहे हैं पूनम जी शानदार गजल। सुभाष सिंह जी लिख रहे हैं वाह 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 वाह। अच्छा, पुष्पा मैम भी जो है बहुत शानदार, क्या बात है, बहुत शानदार, वाह वाह वाह। पुष्पा जी दो काम एक साथ कर रही हैं, वाह भाई, नमन है। इतनी सक्रियता को भी हम नमन करते हैं, है ना, कि मंच पर आप प्रस्तुति भी दे रही हैं और एक दर्शक के रूप में भी आप टिप्पणी दे रही हैं। रियली में बधाई की पात्रा हैं आप। मैं तो गंगा हूँ, हाँ मैं तो गंगा हूँ तेरी हो जाऊंगी मैं। अच्छा, संदीप कुमारी तिवारी जी, वाह वाह आदरणीय दादा, ठीक है ठीक है। अच्छा, वो पर तेरे छूने से मर जाऊंगी मैं, वाह वाह आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी, जो कि हमारी शब्दाक्षर संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
पूनम जी आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है इसलिए हम सुन नहीं पा रहे, आपने कुछ कहा हमें। थैंक बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। सभी का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पुष्पा जी, अभी आपसे एक और गजल सुन लें। पुष्पा जी। ऋचा जी फिर आपसे भी एक छोटी सी गजल और ऋचा सुने। जी फिर आपसे भी एक छोटी सी गजल और सुने। फेसबुक में आ गई थी ना, वापस आए। मैं एक गजल रखती हूँ बसंत ऋतु की, क्योंकि बसंत ऋतु चल रही है, तो चल रही बिल्कुल। उस पर एक श्रृंगार की चल रही बिल्कुल। कि बाग ताने बसंती सुनाने लगे, बाग ताने बसंती सुनाने लगे, प्रेम के गीत हम गुनगुनाने लगे, प्रेम के गीत हम गुनगुनाने लगे। और चूमते हैं भ्रमर जब कली के अधर, चूमते हैं भ्रमर जब कली के अधर, लाज से हम तो मुखड़ा छुपाने लगे, लाज से हम तो मुखड़ा छुपाने लगे। और कुकिती कोकिला हुक उठती हृदय, कुकिती कोकिला हुक उठती हृदय, वे हमें हम उन्हें याद आने लगे, वे हमें हम उन्हें याद आने लगे। और टीस टेसू, हमारी जो टीस है उसको मैंने बसंत के रंगों पे लिखा है कि टीस टेसू कसक केतकी बन गई, टीस अच्छा। टेसू कसक केतकी बन गई, स्वप्न सेमल बिटप मन खिलाने लगे, स्वप्न सेमल बिटप मन खिलाने लगे। और सांस सांस सी थम रही हर घड़ी आजकल, सांस सी थम रही हर घड़ी आजकल, आप मन का महल छोड़ जाने लगे। और बेग से बह रही क्या कह रही पवन, बेग से बह रही कह रही क्या पवन, प्रीत के पाहुने आने जाने लगे, प्रीत के पाहुने आने जाने लगे। और देखे अमराइयां मुग्ध हैं बालियां, भाव के खेत मन लहलहाने लगे। और आखिरी पंक्तियां की ओढ़ली चुनरी आपके नाम की, ओढ़ली चुनरी आपके नाम की, हाथ में हम हिना भी रचाने लगे। और बागताने बसंती सुनाने लगे, प्रेम के गीत हम गुनगुनाने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर बहुत जी सुंदर। धन्यवाद। बसंत ऋतु के बहुत ऊपर सुंदर। बहुत सुंदर सुनाई आपने। बसंत ऋतु। मेहंदी भी हाथों में रचा ली है, वाह वाह वाह, ये बहुत सुंदर कल्पना। हमारी सबसे छोटी गजल ऋचा को भी सुने, शानदार। कवि राजीव खरे जी लिख रहे हैं। ऋचा जी, अब हम आपकी तरफ रुख करते हैं, आपसे एक और एक गजल सुनना चाहेंगे कार्यक्रम के समापन से पहले। पूनम जी, अगर आपके पास भी कोई गजल है तो आपसे भी एक और सुनेंगे, इसके बाद हम अपने कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, मैं एक स्वागत गजल के साथ आपको जोड़ने का प्रयास। स्वागत। अगर अपने हबीबों से ही तुमको डर नहीं होता, अगर अपने हबीबों से ही तुमको डर नहीं होता, छुपाकर जेब में रखा हुआ खंजर नहीं होता। अगर अपने हबीबों से ही तुमको डर नहीं होता, छुपाकर जेब में रखा हुआ खंजर नहीं होता। और शेर देखें, खुशी से झूमता मेंढक कहाँ इस बात से वाकिफ, खुशी से झूमता मेंढक कहाँ इस बात से वाकिफ, किसी के मान लेने से कुआं सागर नहीं होता। खुशी से झूमता मेंढक कहाँ इस बात से वाकिफ, किसी के मान लेने से कुआं सागर नहीं होता। सुनो एक आशियां बनता है अपनों की मोहब्बत से, सुनो एक आशियां बनता है अपनों की मोहब्बत से, फकत दीवार और छत से ठिकाना घर नहीं होता। सुनो एक आशियां बनता है अपनों की मोहब्बत से, फकत दीवार और छत से ठिकाना घर नहीं होता। सदा से जीतने वालों का जग में बोलबाला है, सदा से जीतने वालों का जग में बोलबाला है, फतेह पाए बिना कोई यहाँ अकबर नहीं होता। सदा से जीतने वालों का जग में बोलबाला है, फतेह पाए बिना कोई यहाँ अकबर नहीं होता। सनम धोखा नहीं मिलता अगर तुमसे मोहब्बत में, सनम धोखा नहीं मिलता अगर तुमसे मोहब्बत में, हमारा मोम जैसा दिल कभी पत्थर नहीं होता। सनम धोखा नहीं मिलता अगर तुमसे मोहब्बत में,
हमारा मोम जैसा दिल कभी पत्थर नहीं होता, और सवालों पर हमारे तुम तभी नाराज होते हो। सवालों पर हमारे तुम तभी नाराज होते हो, तुम्हारे पास जब उस प्रश्न का उत्तर नहीं होता। सवालों पर हमारे तुम तभी नाराज होते हो, तुम्हारे पास जब उस प्रश्न का उत्तर नहीं होता। और आखिरी शेर देखें, फलक में बैठकर लिखते रहे गजलें सितारों पर। फलक में बैठकर लिखते रहे गजलें सितारों पर। शहर इन शायरों के पास क्यों दफ्तर नहीं होता। शहर इन शायरों के पास क्यों दफ्तर नहीं होता। अगर अपने हबीबों से ही तुमको डर नहीं होता, छुपाकर जेब में रखा हुआ खंजर नहीं होता। बहुत बहुत बढ़िया ऋचा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शायरों के पास भी एक दफ्तर होना चाहिए। कुछ समय पहले की बात है, मैंने दिल्ली में एक प्रोग्राम अटेंड किया था। तो वहाँ पर जो है एक जो महिला साहित्यकार थी, तो उन्होंने ये मंच से अपील की थी कि प्राचीन समय में चौपाल हुआ करती थी, है ना, कि जहाँ कवि लोग बैठकर चर्चा किया करते थे, विचार विमर्श होता था। लेकिन आज के समय में वो सब खत्म होते जा रहे हैं। और खासकर उन्होंने बात कही कि महिला रचनाकारों के लिए भी ऐसी कोई चौपाल होनी चाहिए। अब आपने जिक्र किया तो मुझे याद आया वो प्रसंग। ऐसी कोई चौपाल होनी चाहिए जहां पर जो लेखन से जुड़े हुए हैं वो कभी सप्ताह में या 15 दिन में, महीने में एक बार मिले, विचार विमर्श करें। तो ऐसे ही उन्होंने अपील की। तो आज ऋचा जी की गजल सुनकर मुझे वही बात याद आ रही, और मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि ऐसा कोई मंच जो है महिलाओं के लिए भी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ऋचा जी। पूनम जी, आपके मैम पास मैम एक हाँ एक मिनट बताइए। जाने से पहले मैं एक आखिरी वो गज़ल सुनाना चाहती हूँ, जिसके कारण आप लोग मुझे जानते हैं। और अच्छा अच्छा, और स्वागत। वो आखिरी एक छोटी-सी गज़ल जिसके कारण मैं आज यहाँ पर हूँ, वो गज़ल आपको सुनाती हूँ। जी। बिके हुए लोगों को नेता लिखते हैं, हम्म। बिके हुए लोगों को नेता लिखते हैं हम, माफ़ कीजिए थोड़ा कड़वा लिखते हैं। लोगों को नेता लिखते हैं हम, कीजिए थोड़ा कड़वा लिखते हैं हम। जो भी करते हैं पूरे दिल से करते हैं, जो भी करते हैं पूरे दिल से करते हैं। कम लिखते हैं लेकिन अच्छा लिखते हैं हम। जो भी करते हैं पूरे दिल से करते हैं, कम लिखते हैं लेकिन अच्छा लिखते हैं हम। और ना उजले को मैला ना मैले को उजला, ना उजले को मैला ना मैले को उजला। जो जैसा है उसको वैसा लिखते हैं हम। ना उजले को मैला ना मैले को उजला, जो जैसा है उसको वैसा लिखते हैं हम। और गजलों में बन जाती है तस्वीर तुम्हारी, गजलों में बन जाती है तस्वीर तुम्हारी। पढ़कर देखो जानम कैसा लिखते हैं हम। गजलों में बन जाती है तस्वीर तुम्हारी, पढ़कर देखो जानम कैसा लिखते हैं हम। और बतौर खास ये शेर देखें, बुरी नजर वालों को लिखते हैं महिषासुर, बुरी नजर वालों को लिखते हैं महिषासुर। और हर एक लड़की को दुर्गा लिखते हैं हम। बुरी नजर वालों को लिखते हैं महिषासुर, और हर एक लड़की को दुर्गा लिखते हैं हम। और ये शेर देखें, जलने वाले तो हमसे भी जलकर यारो, जलने वाले तो हमसे भी जलकर यारो। कहते हैं कि ऐसा वैसा लिखते हैं हम। जलने वाले तो हमसे भी जलकर यारो, कहते हैं कि ऐसा वैसा लिखते हैं हम। और लिखना होता है जब भगवे और हरे पर, लिखना होता है जब भगवे और हरे पर। श्वेत मिलाकर शहर तिरंगा लिखते हैं हम। लिखना होता है जब भगवे और हरे पर, श्वेत मिलाकर शहर तिरंगा लिखते हैं हम। बिके हुए लोगों को नेता लिखते हैं हम, माफ कीजिए थोड़ा कड़वा लिखते हैं। बहुत 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 लाजवाब, बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब, बहुत बहुत लाजवाब। बहुत 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 बढ़िया। ऋचा जी, मेरा सौभाग्य होगा अगर आप मुझे भोपाल में मिले, क्योंकि बहुत जल्दी मैं भोपाल आऊंगी अभी। आ, मैम बिल्कुल मेरा सौभाग्य होगा कहना आपसे। दो हाँ, 2 तारीख को, 2 अप्रैल को पहुंच रही हूँ भोपाल में। तो खुशनसीब होंगी बिल्कुल आप अगर मुझे ऋचा शहर से रूबरू एक गजल जरूर सुनूंगी तुमसे। आभासी पटल पर तो सुन ही रही हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सुंदर गजल सुनाने के लिए। सही बात है, माफ कीजिए थोड़ा कड़वा लिखती हूँ मैं। मुझे लगता है कलमकार को कड़वा लिखना भी चाहिए, क्योंकि कलम जो है कभी भी चापलूसी नहीं कर सकती। क्योंकि वो जो देखती है, जो महसूस करते हैं हम, मुझे लगता है हमें वही यथार्थ लिखना चाहिए। पूनम जी, पूनम जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? पूनम जी भी कुछ कह, अनम्यूट कर लीजिए मैम।
अनम्यूट कर लीजिए जी पूनम जी। हाँ कुछ कह रही थी मैम, आप भी अपनी नहीं प्रतिक्रिया कुछ दीजिए। नहीं, सुंदर, बहुत सुंदर गजलें थी ऋचा की, बहुत सुंदर। ऋचा जी ने बहुत कम समय में जो है गजलों की दुनिया में अपनी एक खास पहचान बनाई है। बहुत स्नेह आशीष देती हूँ मैं कि आगे चलकर और भी बेहतरीन से बेहतरीन जो है गजलें ऋचा जी लिखेंगी। और पूनम जी, आपसे भी एक गजल सुन लेते हैं हम, अगर आपकी इजाजत हो तो। जैसा आप कहें। जी जी जी। जी, मैं एक गजल सुनाती हूँ। हाँ स्वागत। पुष्पा जी आप भी एक और सुनाएंगे। पुष्पा जी आ, अभी भी हाँ। हाँ पूनम जी आप शुरू करें, पुष्पा जी सुन रही हैं, फिर हम पुष्पा जी से सुन लेंगे। मरहला ऐसा है बस खो जाइए, मरहला ऐसा है बस खो जाइए, आप उनके शहर में जो जाइए। मरहला ऐसा है बस खो जाइए, आप उनके शहर में जो जाइए। लम्स के दीदार में तन्हाइयाँ, लम्स के दीदार में तन्हाइयाँ, फिर भी जाते आप हैं तो जाइए। लम्स के दीदार में तन्हाइयाँ, फिर भी जाते आप हैं तो जाइए। डूबने वाले को तिनके की गरज, डूबने वाले को तिनके की गरज, ख्वाब कुछ आंखों में ही बो जाइए। हाय ये खाना बदोशी दिन बदन, हाय ये खाना बदोशी दिन बदन, पार्क से निकले हैं घर को जाइए। जागती आंखों से सपने देखना, जागती आंखों से सपने देखना, उफ बुरी आदत है ये, सो जाइए। कुछ तो वाजिब दाम हो मुस्कान का, कुछ तो वाजिब दाम हो मुस्कान का, क्यों भला इस भीड़ में खो जाइए। तोड़ दीजिए सबसे रिश्ता एक दिन, तोड़ दीजिए सबसे रिश्ता एक दिन, और पूरी दुनिया के हो जाइए। मरहला ऐसा है बस खो जाइए, आप उनके शहर में जो जाइए। शुक्रिया। बहुत बढ़िया पूनम जी, बहुत बढ़िया। अंजू झारिया जी लिख रही हैं, वाह पूनम जी। पार्क से निकले हैं घर घर जाइए, वाह वाह। आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी लिख रहे हैं। किरण दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम आदरणीय का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जीवन सिंह जी वाह वाह लिख रहे हैं, आदरणीय का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम की अंतिम गजल हम पुष्पा जी से सुनने जा रहे हैं। आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी लिख रहे हैं, ऋचा जी रवि सुनिए प्रताप सिंह जी लिख रहे हैं, ऋचा जी सुनिए कि कि ऋचा ने तरन्नुम में केवल एक ही गजल सुनाई है आज। ऋचा जी इसके बाद आप एक तरन्नुम में सुना दीजिए, उसके बाद हम समापन करेंगे। आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी लिख रहे हैं, ऋचा जी के तरन्नुम से समापन करवाइएगा, क्योंकि तरन्नुम में आपने एक ही सुनाई है इसलिए। पुष्पा जी अभी आपको सुन रहे हैं हम तब तक। स्वागत जी। पुनः एक सजल से, हाँ धन्यवाद। पुनः एक सजल से जोड़ती हूँ मैं, और हमारे देश का जो माहौल रहता है और हमेशा जो उपद्रव होते रहते हैं उस पर एक सजल है कि सिखाती है धरा हमको सदा से प्यार की भाषा, सिखाती है धरा हमको सदा से प्यार की भाषा, समझते हैं नहीं बैरी मगर मनुहार की भाषा, समझते हैं नहीं बैरी मगर मनुहार की भाषा, करो कोशिश मनाने की अगर वे मान जाए तो, करो कोशिश मनाने की अगर वे मान जाए तो, उन्हें आती रही हरदम वही तकरार की भाषा, उन्हें आती रही हरदम
वही तकरार की भाषा। निभाना फर्ज भी अपना कहाँ आता जमाने को, निभाना फर्ज भी अपना कहाँ आता जमाने को। लुभाती है उन्हें तो बस यहाँ अधिकार की भाषा, लुभाती है उन्हें तो बस यहाँ अधिकार की भाषा। बढ़ाओ एक पग तुम जो गले हम भी लगाएंगे, बढ़ाओ एक पग तुम जो गले हम भी लगाएंगे। कहेगी मतलबी दुनिया इसे व्यापार की भाषा, कहेगी मतलबी दुनिया इसे व्यापार की भाषा। और अगला शेर कि तुम्हारे पाप जो सारे क्षमा हमने किए अब तक, तुम्हारे पाप जो सारे क्षमा हमने किए अब तक। न सोचो तुम हमें आती नहीं प्रतिकार की भाषा, न सोचो बहुत सुंदर, तुम बहुत हमें सुंदर। आती नहीं प्रतिकार की भाषा। और हमारे मौन की ताकत पड़े भारी नहीं तुमको, हमारे मौन की ताकत पड़े भारी नहीं तुमको। रुलाएगी कदाचित फिर तुम्हें ललकार की भाषा, रुलाएगी फिर कदाचित तुम्हें ललकार की भाषा। और अंतिम शेर सभी कवियों की तरफ से कि चुनौती हो भले कैसी सदा स्वीकार करते हैं, चुनौती हो भले कैसी सदा स्वीकार करते हैं। उठाकर लेखनी लिख दें कहो तलवार की भाषा, उठाकर लेखनी लिख दें कहो तलवार की भाषा। बहुत बहुत वाह धन्यवाद वाह आप सभी वाह, का। लाजवाब रहो। वाह 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 वाह, वाह, लाजवाब। लेखनी से बिल्कुल। तलवार की भाषा, बिल्कुल सही। लेखनी से तलवार की भाषा, बिल्कुल बहुत सही। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत पुष्पा जी, बढ़िया, मजा आ बहुत गया बढ़िया। सुनकर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया इतने सुंदर सजल सुनाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसी 3 गजलकारों को सुन पा रही हूँ और रूबरू उनसे उन्हें देख सुन पा पा रही रही हूँ। हूँ और रूबरू उनसे उन्हें देख पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज बहुत के बहुत इस शुक्रिया आप कार्यक्रम लोगों की जो है का। अंतिम आज के गजल अब इस हम, कार्यक्रम की जो है अंतिम, हाँ ऋचा जी, एक अंतिम गजल आज के इस कार्यक्रम की तरन्नुम में आदरणीय अध्यक्ष महोदय की भी फरमाइश है। आज गजल हो सजल में, गजल ही सजल हुई। आनंद आ गया। आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी लिख रहे हैं। वाह 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 वाह। सुभाष सिंह जी लिख रहे हैं, आदरणीय को हम नमन करते हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि जब हमने लाइव शुरू किया था तब से और अभी तक हमारे साथ आदरणीय जुड़े हुए हैं। आदरणीय केवल कोठारी जी भी लिख रहे हैं, वाह वाह। आदरणीय को भी हम नमन करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं उनकी प्रतिक्रिया के लिए। आदरणीय कवि राजीव खरे जी लिख रहे हैं, कलम ही सृजन की तलवार है। पुष्पा जी, वाह 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 वाह। पुष्पा जी को टिप्पणी दे रहे हैं। अच्छा, पुष्पा जी ने तो प्रतिक्रिया भी दे दी। वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे भाई। वाह वाह वाह, पुष्पा जी की इसकी मैं सक्रियता को नमन करती हूँ सच में। हाँ ऋचा जी, स्वागत है, पुनः आपका स्वागत है। जी मैम, बहुत 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 शुक्रिया। एक गजल के साथ आपको जोड़ती हूँ। दर्द ही दर्द की अब दवा हो गया, दर्द ही दर्द की अब दवा हो गया। देखते देखते क्या से क्या हो गया, दर्द ही दर्द की अब दवा हो गया। देखते देखते क्या से क्या हो गया, हम मिले दूर करने का
फहमियाँ, हम मिले दूर करने गलत फहमियाँ। दुख सती का मगर फैसला हो गया, हम मिले दूर करने गलत फहमियाँ। दुख सती का मगर फैसला हो गया, क्यों पतंगा हुआ इश्क में मैं तेरे, क्यों पतंगा हुआ इश्क में मैं तेरे, क्यों जलाने मुझे तू शमा हो गया, क्यों पतंगा हुआ इश्क में मैं तेरे, क्यों जलाने मुझे तू शमा हो गया। यार क्यों इस डगर ढूंढते हो मुझे, यार क्यों इस डगर ढूंढते हो मुझे, उन निगाहों में मेरा पता हो गया। यार क्यों इस डगर ढूंढते हो मुझे, उन निगाहों में मेरा पता हो गया। चाहता था सनम बांटना गम तेरे, चाहता था सनम बांटना गम तेरे, और तेरे ही लिए बोझ सा हो गया। चाहता था सनम बांटना गम तेरे, और तेरे ही लिए बोझ सा हो गया। थक गया हो तुझे मांगते मांगते, थक गया हो तुझे मांगते मांगते, तू अधूरी सी कोई दुआ हो गया। थक गया हूँ तुझे मांगते मांगते, थक गया हूँ तुझे मांगते मांगते, तू अधूरी सी कोई दुआ हो गया। और मक्ते का शेर देखें। सामने यार के झुक गया मैं सहर, सामने यार के झुक गया मैं सहर, यार जो कल तलक था खुदा हो गया। हाँ, बहुत सुंदर। सामने यार की झुक गया मैं सहर, यार जो कल तलक था खुदा हो गया। दर्द ही दर्द की अब दवा हो गया, देखते देखते क्या से क्या हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अ, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रजनी बालाजी, हम हार्दिक स्वागत करते हैं मैम आपका भी। क्या बात है, वाह वाह वाह। पुष्पा गुप्ता प्रांजलि जी, कमाल 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 कमाल। आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी लिख रहे हैं, तू अधूरी सी कोई दुआ हो गया, वाह 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 वाह। उर्मिला चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और गुस्ताख हिंदुस्तानी जी जबरदस्त प्रस्तुति लिख रहे हैं, आदरणीय का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम देख रहे हैं शुरू से ही जुड़े हुए हैं, और तभी से जो है वो अपनी टिप्पणियों के द्वारा जो है उत्साहवर्धन कर रहे हैं। हम अपने उन सभी दर्शकों का जो है धन्यवाद देते हैं उनको, कि उनकी टिप्पणियां हमारे लिए जो है एक संबल का कार्य करती हैं। उनकी उपस्थिति को हम नमन करते हैं, और जो इतना कीमती समय हमें सुनने के लिए दिया, उसके लिए भी हम हृदय की गहराई से उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और इसके साथ साथ जो है मंच पर, जो स्क्रीन पर अभी मेरे साथ 3 गजलकारा जुड़ी हुई हैं, उनको भी मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगी। आदरणीय पूनम सोन छात्रा जी, ऋचा सहर जी और पुष्पा गुप्ता प्रांजलि जी, आप तीनों का बहुत बहुत आभार। आप तीनों की प्रस्तुतियों ने आज गजल की इस खास प्रस्तुति में 4 चांद लगा दिए। और ऋचा जी सुन पा रही हैं आप मुझे? जी मैम। ऋचा जी, ठीक है ठीक है, हाँ हाँ। और हम आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो है इतना सुंदर कार्यक्रम आज आयोजित करवाया। और मैं अपने सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देती हूँ, अपने शब्दाक्षर
संस्था के सभी पदाधिकारियों की तरफ से भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप तीनों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम होता है ऐसा नहीं है कि यहाँ संतोष कुमारी समृद्धि संचालन कर रही हैं, क्योंकि इसके पीछे भी कहते हैं ना, ये पर्दे की बात है, लेकिन पर्दे के पीछे भी बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। तो मैं उन सब की उपस्थिति को, उनके सहयोग को नमन करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और अंत में माँ वीणा करती हूँ। पुष्पा जी, आप भी कुछ सुना दीजिए। संप्रीति जी, आप भी चलते चलते कुछ सुना दीजिए। पुष्पा जी, एक्चुअली मैं थोड़ा सा बात करती हूँ। मैंने एक बीच में जिक्र किया था कि अक्सर दर्द में लोग मुस्कुराते बहुत हैं, है ना। तो आज बेसिकली कुछ थोड़ी सी ऐसी मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं नहीं सुना पाऊंगी, चाहकर भी नहीं सुना पाऊंगी, है ना। तो हम माफ कीजिएगा, मैं लेकिन अगली बार जरूर सुनाऊंगी मैं। हाँ, तो अब इसे अन्यथा ना ले, क्योंकि शायद मैं ज्यादा जिक्र करूंगी तो बहुत मायूस हो सकती हूँ मैं, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा भी कुछ कहना। तो मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी को, और वीणा पानी को भी हाँ, माँ वीणा पानी को भी नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। पूनम सोन छात्रा जी को भी धन्यवाद देते हैं, ऋचा जी को भी, पुष्पा जी को भी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, और जितने भी हमारे प्रदेश अधिकारी यहाँ पर जुड़े हुए थे, जिला अध्यक्ष जो भी जुड़े हुए थे, उन सभी की उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस लाइव कार्यक्रम को मैं समापन की ओर लेकर जा रही हूँ। जय हिंद, जय भारत।